हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल इनकलाब पार्टी की तरफ से मोहम्मद आरिफ इंजीनियर आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूं। मैं कोई लच्छेदार या मलाईदार भाषण आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि आप 70 साल से लच्छेदार मलाईदार भाषण सुन रहे हैं, उसके आदी हो गए हैं मलाईदार भाषण सुनने के लिए। इसलिए मैं कुछ आपको ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहता हूं। पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कुछ मुखातिब होना चाहता हूं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रभक्ति देखनी है मोदी जी, तो तीनों सेनाओं में मुस्लिम रेजिमेंट बनाना होगा। दोस्तों, भाइयों बहनों, जरा आंख में भर लो पानी, याद कर लो अपनी भी बर्बादी, क्योंकि 127 बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को सूरत में 20 साल के बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इसलिए आप अपनी बर्बादी को भी याद करके रखें, भूलें ना, क्योंकि सूरत में 127 बेकसूर मुसलमानों को 20 साल के बाद में कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। और यही हाल हमारा हर 6 महीने में 10 महीने में हमारे बेकसूर नौजवानों को हर साल फंसाया जाता है, और फिर 20-20 साल 15-15 साल के बाद में कोर्ट से हमें आज़ादी मिलती है। देश में कहीं भी इलेक्शन आने से पहले, 26 जनवरी और 15 अगस्त आने से पहले मीडिया द्वारा शोर मचाया जाता है। दिल्ली में आतंकवादी घुसने का मीडिया द्वारा शोर मचाया जाता है। फिर कुछ झूठे और फर्जी इल्ज़ामों में मुस्लिम नौजवानों को जेलों में ठूंसा जाता है। बरसों बाद फिर मेरे भारत का संविधान और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कराता है। ये मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हर 6 महीने हमारे साथ रिपीट में यही होता आया है। 26 जनवरी और 15 अगस्त से पहले भी हमारे मीडिया द्वारा शोर मचाने के बाद में 15-20 नौजवानों को हमें जेलों में ठूंस दिया जाता है, फर्जी मुकदमे बनाए जाते हैं। फिर 20 साल बाद, 25 साल बाद उनको सुप्रीम कोर्ट और संविधान के दायरे में आज़ाद कराया जाता है, जबकि उनकी पूरी जिंदगानी खराब हो जाती है, जवानी बर्बाद हो जाती है। और हमारे साथ में ये 30 साल से कांग्रेस के ज़माने से ही चला आ रहा है। ये परंपरा कांग्रेस ने डाली थी, जो आज तक भी जारी है। तो इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए आपको ना तो वोट डालते हैं आप अपनी किसी पार्टी को, ना आप चंदा देते हैं किसी पार्टी को, ना किसी पार्टी को आप वक्त देकर मजबूत करते हैं, तो इसका समाधान कैसे हो? हमारे प्रजातंत्र के लोकतंत्र में पार्टी को वोट देकर, वक्त देकर और चंदा देकर मजबूत किया जाता है। वही पार्टियां समाज के लिए और जनता के लिए बोलती हैं। लेकिन आज तक आपने मुस्लिम लीग को या नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी को, पीस पार्टी को दफन ही किया है, किसी पार्टी को वोट नहीं दिया है। हर पार्टी को आपने बीजेपी का एजेंट ही बताया है। तो अब जिस पार्टी को आपने केजरीवाल को, कांग्रेस को, मायावती को, मुलायम सिंह को वोट दिया है, क्या आप आपके जुल्म होने के ऊपर बोलते हैं? क्या आपकी तरफदारी में खड़े होते हैं? क्या किसी तरफ जब भी उनका मौका मिलता है आपके एंटी रूल बनाए जाते हैं? कोई भी पार्टी आपके लिए खड़ी नहीं होती है जब आप मुसीबत में फंसते हैं। तो मेरा यही कहना है, जब आप वोट नहीं दे सकते, चंदा नहीं दे सकते, वक्त नहीं दे सकते, तो मेरे आपसे इल्तिजा है कि आप मेरी एक अपील मान लें, 2025 तक हज जाने का अपना प्रोग्राम मुलतवी करें और उस पैसे से इन मुलजिमों को छुटाने का इंतजाम करें जो बेकसूर हमारे जेलों में ठूंस दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमा बनाया जाता है। उन पैसों को आप अपने ऊपर खर्च करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मकानों को बनाएं और 5 साल तक हज जाने का प्रोग्राम मुलतवी करें। अपनी ज़मीनों को, जायदादों को कुर्की होने से बचाएं और 5 साल तक आप हज जाने का मुलतवी करते हैं। आपको ना आंदोलन करने की तमीज़ है, ना आपको प्रदर्शन करने की तमीज़ है। आपको झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा और ना आपको प्रजातंत्र में कैसे बोला जाता है, ना उसकी तमीज़ है। ना आप किसी की बात को मानते हैं, ना आप किसी की बात को लब्बैक कहते हैं। हर आदमी जो बोलता है, असासुद्दीन ओवैस हो, चाहे आरिफ इंजीनियर हो, चाहे बैरिस्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, सब आपको बेवकूफ़ नज़र आते हैं। तो आप, मुझे मालूम है आप चंदा नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, लेकिन आप अपना
हज जाने का प्रोग्राम 2025 तक मुलतवी कर दें। नेशनल इनकलाब पार्टी की ये अपील है छोटी सी। अगर आप अपने ऊपर हो रहे जुल्म को नुमाया करना चाहते हैं और अपने पैसों से अपने भाइयों को जेलों में से छुटवाएं, वकीलों को दें, अपने घर मकान बनाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। बस मैं आपको और क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे भीख नहीं मांगूंगा वोट की, मैं आपसे बंदे की भीख नहीं मांग रहा। मैं आप अपने लिए ही अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए हज जाने का 5 साल का प्रोग्राम मुलतवी कर दें। खुदा हाफिज, ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलूंगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आने वाली